ऑलराइट एवरीवन और वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड बटन। और आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने जो इससे पहले वीडियो डाली थी जहाँ हमने कहा था कि हमें क्या करना है, $10K तक का हमें मतलब ये करना है। ठीक है, अपने पहले सबसे पहले हमें स्किल पर काम देना है। ठीक है, तो आज से उठ के मैंने सबसे पहले जो मेरा काम है वो है कि मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, जिसमें कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा जावास्क्रिप्ट में, मुझे पहले जावास्क्रिप्ट में काम कर लेना और फिर उसके बाद रिएक्ट में, फिर हम बैकएंड में जा रहे होंगे मोंगोडीबी के साथ और मतलब जो हमारा डाटाबेस है और एक्सप्रेस और नोड.जेएस के साथ। ठीक है, और आज का हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, जिसमें फीचर्स क्या क्या होंगे। ऐड ऐड करने का फीचर होगा, एडिट करने का फीचर होगा हर एक लिस्ट आइटम को, एंड डिलीट का टास्क होगा। ठीक है, तो ये 3 टास्क हमारे पास है जिसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है टू डू को, एडिट करना है एंड डिलीट करना है। और एक हमारे पास होगा जैसे हम कंप्लीट कर रहे होंगे, जब से हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा होगा, तो कंप्लीट का एक बटन होगा जिससे कि हम कंप्लीट पे क्लिक करते ही वो टास्क जो मतलब ये हो जाए वहाँ से। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जब हम टास्क को ये करते हैं, हम लाइन थ्रो जब हम देते हैं उससे, उस तरीके से हम उससे सीएसएस से लाइन थ्रो दे रहे होंगे जब भी उस पे टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी थर्ड चीज़ हमारे पास रहेगी सेव टास्क इन लोकल स्टोरेज सो दैट आफ्टर पेज रिफ्रेश। तो हम लोकल स्टोरेज में भी टास्क को सेव कर रहे होंगे ताकि जब हम टास्क को मतलब जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हो बाद में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट ना हो। ठीक है, और यहाँ पे स्किल यूज्ड में हमारे लिए बताया गया है डोम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग और लोकल स्टोरेज, सीएसएस स्टोरेज टाइमिंग। तो इतनी चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो रही होंगी, डोम मैनिपुलेशन, और साथ में हम इवेंट हैंडलिंग भी यहाँ पे कर रहे होंगे। बटन के क्लिक पे क्या-क्या होना चाहिए। ठीक है, डिलीट के बटन पे डिलीट और ऐड पे ऐड। एडिट के साथ हम एडिट कर रहे होंगे और यहीं पे माय टास्क एज कंप्लीट। ठीक है, लोकल स्टोरेज हम सीख रहे होंगे और सीएसएस फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हम सीख रहे होंगे। व्हाई स्क्रिप्ट टीचर्स द फंडामेंटल्स ऑफ करेक्ट ऑपरेशन एंड वर्किंग विद लोकल स्टोरेज। तो करेक्ट ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रिएट हमारा ऐड वाला टास्क है जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं टास्क को। रीड क्या है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीड कर रहे हैं अपने डाटा को। ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें आ रही है लिस्ट ऐड हो रही है। अपडेट हम एडिट करके कर रहे होते हैं टास्क को। ठीक है, तो इसे हम अपडेट कहते हैं और फिर हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट का यूज़ करके। ठीक है, तो ये इसे हम करेक्ट ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन में क्रिएट कर रहे होते हैं चीज़ों को, फिर उसे रीड कर पाते हैं, फिर अपडेट और फिर से डिलीट। ठीक है, और हर टास्क में मतलब हर जगह मेनली यही चीज़ें होती है, थ्रेड ऑपरेशन होता है बहुत सी जगह। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है लेकिन हम पैटर्न में देख लेंगे, अभी के हम करते हैं अपना काम शुरू। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पीके बनाई है हम, मतलब हाँ, जैसे एक ये बनाई है हमने, रिपॉजिटरी बनाई है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है टू डू लिस्ट। और ये हमारी यहाँ पे रिपॉजिटरी गिटहब में, अगर आप इसे देखना चाहें तो हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे हमारी रिपॉजिटरी है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आएंगे बैक और कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोजिटरीज है हमारे पास, ठीक है। तो रिपोजिटरी में हमारे पास कुछ इस तरीके से HTML CSS प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी अलग है, और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है, और CSS पोर्टफोलियो वेबसाइट इस तरीके से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टू डू लिस्ट ऐड हो गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर हम यहाँ पे जाएँ तो हमारे पास 3 फाइल हैं। app.js जहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, index.html जहाँ HTML का कोड होगा, और style.css। अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो मैं नीचे इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है? और आप यहाँ से कोड ले सकते हैं, ठीक है? तो हम अपना जो कोड होगा उसे साथ में यहीं पे पुश करते जाएँगे, ताकि हमारे लिए ईज़ी हो, बाद में आप इसे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो और यहाँ पे हम क्या देख रहे होंगे, जो हमारी डोम रिलेटेड चीज़ें हैं, किस तरीके से डोम काम करता है, ठीक है? तो बेसिक चीज़ें हम देख रहे होंगे, वैसे तो मुझे याद नहीं है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी अगर हमें बीच में कहीं ज़रूरत लगती है, या कुछ कहीं पे एरर आते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ खोल रखी है, ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े, फॉर्म के साथ किस तरीके से काम करना है। और डोम इवेंट्स जो हम देख रहे होंगे, जब भी इन पे माउस आ रहा होगा, जैसे कि आप देखते हैं इसको माउस ओवर करने पे इस तरीके से, तो क्लिक मी करने पे यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से टेक्स्ट, और क्लिक मी अगेन पे थैंक यू, ठीक है, गुड बाय। इस तरीके से अब हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। अब ऐड डोम इवेंट लिस्टनर, हमारे पास इवेंट लिस्टनर आ रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। ये भी हम देख रहे होंगे आज इसमें। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है, तो हम बेसिकली इजीली ये चीज़ें कर रहे होंगे। नोड रिलेशनशिप आप देखते हैं पेरेंट और फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, इवन नेक्स्ट सिबलिंग और फर्स्ट प्रीवियस सिबलिंग। इस तरीके से हमारी चाइल्ड नोट एचटीएमएल एंड सिबलिंग ईच अदर, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एचटीएमएल इज द रूट नोड, हैज़ नो पेरेंट, इज द पेरेंट ऑफ हेड। तो एचटीएमएल क्या है, पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और जो हमने पहले पढ़ चुका है, हेड हैज़ वन चाइल्ड टाइटल एंड टाइटल हैज़ वन चाइल्ड अ टेक्स्ट नोट, डॉम ट्यूटोरियल, ठीक है। और हैज़ टू चिल्ड्रन H1 एंड P, इस तरीके से, मतलब जो हमारे सिबलिंग बन रहे होते हैं। पेरेंट नोट, चाइल्ड नोट, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, तो ये होते हैं हमारे नेविगेटिंग बिटवीन नोट्स। यू कैन यूज द फॉलोइंग नोट प्रॉपर्टी टू नेविगेट बिटवीन नोट्स, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे नोट्स कह रहे होते हैं। और अगर हम उनके बीच में मतलब ये करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास होते हैं कोई पेरेंट्स नोट की हेल्प से हम कॉल कर पाते हैं, किसी को हम चाइल्ड नोट की हेल्प से यहाँ पे नंबर लिख रहे होते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा चाइल्ड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, इस तरीके से। और चाइल्ड नोट एंड वैल्यूज, इस तरीके से अगर आप देखें, तो द एलिमेंट नोट टाइटल इन द एग्जाम्पल अवर डज नॉट कंटेन टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसको हम स्किप करते हैं, और हम आते हैं यहाँ पर और करते हैं अपना कोड शुरू, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है। और H1 में टू डू लिस्ट इन जावा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक कर रहे होंगे, लिंक सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस हमारे पास लिंक हो गया। यहाँ पे हम कुछ बेसिक रिसेट कर देते हैं, बेसिक रिसेट, बेसिक रिसेट, और मार्जिन पैडिंग को 0 कर देते हैं, मार्जिन पैडिंग को हम 0 कर रहे होंगे, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, इस तरीके से। ऐप डॉट जी एस में अभी हमने किसी ने लिखा, लेकिन कंसोल डॉट लिख के कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे हेलो वर्ल्ड, तो इस तरीके से। और यहाँ पे हम ऐप डॉट जी एस को भी लिंक कर रहे होंगे, तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में ऐप डॉट जी एस। तो हमने क्या कर दिया, इसमें तीनों फाइल को लिंक कर दिया। इसे हम खोलने वाले हैं इस वाले ब्राउज़र में, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं गूगल ऐप से।
और है इस तरीके से आगे इसे हम यहाँ से ज़ूम से रीसेट कर लेते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, हमें फ़ॉन्ट चेंज चाहिए अपने इसमें, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं fonts.google.com। मुझे पॉपिंस का यूज़ करना है, आप कोई और भी ले सकते हैं या फिर हम मिरोटो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से हम पॉपिंस ही यूज़ कर रहे हैं हर जगह, तो हम इस गेट फ़ॉन्ट को लेंगे और गेट एम्बेडेड कोड इनपुट इम्पोर्ट कर रहे होंगे, या फिर आप यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं अपनी कस्टम। हम मैंने कभी लिंक नहीं किया, मतलब आपके सामने, मतलब वैसे मैं पहले लिंक ही करता था, तो मैं इसे यहाँ से आके यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल S करके अल्ट Z अगर करता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 चीज़ें लिंक हो गई है, फर्स्ट, सेकेंडरी और थर्ड हमारे पास ये वाली लिंक हो गई है, ठीक है। हमारे एचटीएमएल फाइल में लिंक हो गया। अब मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके अगर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में ओपन दे देता हूँ और यहाँ पे सेंस सेरिफ दे देता हूँ, तो हमारे पेज में चेंजेस आ जाएँगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी इसमें चेंज आ गए हैं टेक्स्ट में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया था, सॉरी हमें पॉपिंस नहीं, हमें रोबोटो देना था। तो यहाँ पे आके मैं इसे रोबोटो कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखते हैं हमारे इसमें चेंज आ गया है, ठीक है, फ़ॉन्ट। तो इसे मैं यहाँ से अब कट कर सकता हूँ, जो कि हमारी फर्स्ट डे रहेगी। तो इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और हम चाहे तो कोई टू डू का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और बेसिकली हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करने वाला हूँ, विंडोज़ 1 पे आके यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे। हम क्या चाहते हैं, एक डॉट टू डू बॉक्स हो, ठीक है। इस ये एक टू डू हो जिसके अंदर हमारी मतलब यार होंगे, मतलब खुद टू डू बॉक्स होगा, ठीक है। टू डू और या हम इस तरीके से लिख सकते हैं टू डू, फिर टू डू, हाँ टू डू, और फिर हम इस तरीके से कंटेनर रख सकते हैं, ठीक है, कंटेनर। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास आ जाएगी, या फिर हम इसे आईडी दे देते हैं टू डू कंटेनर, जिसके अंदर हमारे टू डू से रिलेटेड सारे चीज़ें आ रहे होंगे। इनपुट हमें चाहिए होगा एक, और इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टू डू कंटेनर को कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं अभी के लिए। यार बेसिकली अभी इसे कुछ नहीं करते हैं, ये बाद में हम देख लेंगे स्टाइलिंग को। यहाँ पे आके बेसिकली हम क्या देते हैं, एक इनपुट दे देते हैं। इनपुट होगा टेक्स्ट, जिसके अंदर प्लेस होल्डर होगा इंटर योर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से हमारा आ जाएगा इंटर योर टैब। इसको अगर हमें कुछ हाइट एंड विड्थ देनी है, तो यहाँ पे स्टाइल लिस्ट में आके हम क्या करेंगे, डॉट टू डू कंटेनर को सॉरी हैश होगा, टू डू कंटेनर को क्या कर रहे होंगे, हम हाइट दे रहे होंगे 400 पिक्सल, और विड्थ दे रहे होंगे 500 पिक्सल, या 5 नहीं, हम इसे विड्थ को कम रखते हैं, ठीक है, 300। लेकिन साथ ही में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बॉडी को हाइट देते हैं, हाइट दे रहे होंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और इस तरीके से हमने टू को 8% हाइट दे दी है, बॉर्डर भी देते हैं ताकि हमें विजिबल हो अच्छे तरीके से। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जिसे हम क्या करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ला रहे होंगे इंटेंसिटी बिल्कुल कम। अब इसे क्या करेंगे, मार्जिन दे रहे होंगे 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, और इसे ऑटो कर रहे होंगे सेंटर में लाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तुमने इसे सेंटर में भी ला दिया। अब देखते हैं बेसिकली कुछ ऐसा छोटा सा नहीं, हाँ बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बॉक्स ये रहे कर्व रहे, ठीक है। तो इसे देंगे हम 10 पिक्सल। यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा बॉक्स आ गया है, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिलीट करके टू डू को थोड़ा टॉप से ज़्यादा ये दे सकते हैं मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन टॉप अगर हम यहाँ पे दें, तो इसे हम 30 पिक्सल दे सकते हैं।
30 या 40 दे सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे H1 लिखा है इसको हम अब कट करने वाले हैं, ठीक है। और यहीं पे हम साथ में क्या करने वाले हैं, एक डॉट डॉट हाईलाइट या डॉट इन्फो टाइप का एक चीज रखते हैं कंटेनर, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक तो हमारे पास H2 आएगा, H2 को हम क्या दे रहे होंगे, H2 को हम दे रहे होंगे टू डू लिस्ट, इस तरीके से। और इसे हम कह सकते हैं, वैसे इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे कॉल कर सकते हैं इन्फो के अंदर जो H2 है, ठीक है। और एक यहाँ पे इमेज आ रही होगी जो मैं पीएनजी के इसमें ले रहा हूँ इमेज, टू डू की पीएनजी इमेज होगी एक, ठीक है। हम वो ब्राउज़र से ले रहे होंगे या हम देख लेंगे किस तरीके से लेना है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ। तो हमने बेसिक चीज़ें कर दी है, डिव इस तरीके से आ गया और इसके नीचे ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम देखें तो कंट्रोल 3 अगर करें, यहाँ पे आएँ, तो आप देखते हैं इस तरीके से हमारे पास ये है। लेकिन हमें चाहिए कि कुछ इसको पैडिंग मिले अंदर से, जो हमारा बहुत, तो आप क्या देख रहे हैं, तो इसकी इसको बहुत कमी मिल रही है हमारा जो कंटेनर है। अगर हम इसे देखें इंस्पेक्ट करके, तो आप देखते हैं इसे मिल तो रही है, लेकिन मतलब हमें इससे ज़्यादा चाहिए, कंसोल हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे आप देखते हैं इसे विड्थ मिल रही है टॉप से 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये 30 पिक्सल क्यों नहीं आया, 40 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये वाली बात में रखी है, हमें चाहिए कि ये वाली बात में हो, इसकी हायर प्रायोरिटी हो इससे, तो हम इसे इस तरीके से रखें। जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस करके अगर हम अब देखें तो आप इसमें थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए। हम इसे 70 रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें अब लगता है यहाँ पे टू डू ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर कुछ पैडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे और इसे कुछ पैडिंग दे रहे होंगे, ठीक है। पैडिंग देंगे इसे 20 पिक्सल की इसी के अंदर से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे कुछ पैडिंग भी मिल गई है, ठीक है। तो 20 पिक्सल की इसे पैडिंग मिल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और कुछ टू डू पीएनजी दे रहे होंगे, पीएनजी आइकन। सारे आइकन से फॉर्मेट में अगर ये फ्री हो तो हम इन्हें डाउनलोड करेंगे। फ्री डाउनलोड यू मस्ट एट्रीब्यूट द ऑथर। तो हमने ये टू डू का ही कर लिया है और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम आ रहे होंगे, तो आपको मतलब बाई नहीं करना है ये चीज़ें, ठीक है। आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको कभी बाई नहीं करना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे होंगे, फ़ोल्डर के अंदर क्या लिख रहे होंगे हम पब्लिक, या फिर हम इमेजेस लिख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। इमेजेस इमेज इस तरीके से, और इस इमेज फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक पीएनजी इमेज होगी यहाँ पे इस तरीके से, और इसे रख रहे होंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं एक्सेप्ट इस तरीके से, और यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे हम दे रहे होंगे इमेज के अंदर जो हमारे पास इस तरीके से वाली इमेज है, हमें ये चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या लिख सकते हैं, टू डू इमेज फॉर टू डू, ठीक है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें मोस्टली हर जगह लिखना चाहिए, ठीक है।
तो बेसिक्स हमने इतना कर लिया है और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ऐसे इस तरीके से हमारे पास इमेज आ रही है जो कि बहुत बड़ी है। तो इसे हमें एडजस्ट कर लेना है इसके इसमें, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास था डॉट इन्फो, इसकी कुछ हाइट विड्थ तो बाद में देखेंगे, पहले हम इमेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। डॉट इमेज, इमेज है उसकी हाइट 20 पिक्सल। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ में, वैसे यहाँ पे इस तरीके से आ, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारा ये है इसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसे इस रॉ फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आके डॉट इन्फो को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है पहले, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देखते हैं हमारे पास एक टू टू लिस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मैं थोड़ा सा और बड़ा किया और अच्छा भी दिखेगा जो। तो हम क्या कर सकते हैं, और इसे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हाई जैसे हमें 20 पिक्सल दिए, इसे 30 पिक्सल दे सकते हैं। और इसकी पोजीशन रिलेटिव कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे लाएंगे, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव और माइनस बॉटम की, बॉटम को हमें ये चाहिए थोड़ा सा बॉटम की तरफ, और -10 पिक्सल, ठीक है। तो अब अगर हम जाएँ यहाँ तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे वापस। तो पहले ये रखता हूँ क्या हो रहा है ज़रा अभी। बेसिकली जिस तरीके से मिलते हैं उसी तरीके से आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इस तरीके से सही है, ठीक है। तो हमें जो हमारा ये वाला है इन्फो वाला है, इसको थोड़ी सी हाइट वेट दे रहे होंगे हम। तो अगर मैं इसे हाइट दे दूँ, हाइट इसे मैं देता हूँ, ये 10% की हाइट ले हमारे बॉक्स में। इस तरीके से आप देखते हैं 10% हाइट ले रहा है, और अगर सही तरीके से यहाँ पे फिट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी क्रिएट कर दिया, और हमें क्या चाहिए, अब इसमें कोई चेंजेस एडजस्ट नहीं करने हैं। आप देखते हैं इस तरीके से हमारा टू डू लिस्ट दिखा देगा। और जब हमें इसे इस तरीके से बड़ा करना है तो हमें ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं अभी। अब हमें जो इंटर टू डू लिस्ट है इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। और एक हम इसका ऐड का बटन यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, जो कि हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, इंडेक्स और एचटीएमएल में एक रखते हैं इसको, कंट्रोल एक्स करके इनपुट को कंट्रोल एक्स करके एक डॉट मेन कंटेंट का एक पार्ट बना रहे हैं, कंट्रोल जेड मेन। इसके अंदर हमारा ये आ रहा होगा इनपुट, और एक बटन आ रहा होगा ऐड। नहीं, मेन नहीं, इसे ऐड टू डू रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी टू डू ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन्फो आ रहा होगा टू डू का, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हमारी आ रही होगी ऐड टू डू, ठीक है। मेन हमारा नीचे होगा जो हमारे लिस्ट आइटम होंगे, या हमने कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये भी दिया, और अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड टू डू को यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर जाके देखूँ तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया जो बेसिकली हमें चाहिए था। तो हमें आ जाना है यहाँ पे, जो डॉट ऐड टू डू है इसकी विड्थ होगी कि ये हमारा मतलब जो है कंटेंट है उसकी 90% विड्थ ले, ठीक है, ऐड टू डू। और इसकी जो है हाइट होगी, ये भी 20% हाइट ले, ठीक है। तो 30% हाइट उन्होंने ले ली है, तो उन्होंने, तो बेसिक से हमने ये चीज़ें कवर अप कर ली है। और तो इसमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या फिर इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स से भी देते हैं ताकि ये थोड़ा इसमें रहे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब हम क्या करेंगे, जो डॉट ऐड टू डू के अंदर जो है इनपुट है हमारे पास, उससे हम दे रहे होंगे, उसकी विड्थ होगी अब इसमें 80%, और हाइट दे रहे होंगे उससे कुछ इसकी, मतलब हम जो इसकी विड्थ आ रही है इसके अलॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो 90% इसके लिए 100% होगा, 90% का 80% है, ठीक है। हाँ, ये 100 का 80 नहीं है, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल टू डू कंटेनर है उसका 80 नहीं है ये, ठीक है। ये 90 का 80 आपको ध्यान होना चाहिए अगर आपको पता है, ठीक है। हाइट दे रहे होंगे, हम हाइट दे रहे होंगे हमसे 90%,
तो अगर मैं जाके इसे अभी देखूँ, तो आप देख रहे होंगे ज़्यादा हो रहा है और हमें इसके लिए भी अपनी इतनी हाइट नहीं चाहिए, तो बेसिकली हमारी इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। इसकी हाइट अगर देखें तो 10% हम कर देते हैं और अगर हम बैक आएँ तो इसमें चेंजेस आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इतना हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है? और इसी तरीके से डॉट इसके हमें बटन के लिए भी सेम ही चीज़ें चाहिए, ठीक है? लेकिन इसकी जो विड्थ होगी बटन की, वो होगी 20% या 30% हम इसे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैनेज हो जाएँगे दोनों आपस में, ठीक है? तो हमें ये चाहिए था बेसिकली और हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बॉर्डर कर देने हैं इसके, बॉर्डर टॉप लेफ्ट और टॉप लेफ्ट रेडियस और यहाँ पे हम इसे दे रहे होंगे 20 पिक्सल। इसी तरीके से कंट्रोल सी भी कर रहे होंगे, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, ठीक है? ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी दिखाने वाला हूँ 20 पिक्सल, ठीक है? अभी के लिए आप करते रहें। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ गए हैं बेसिकली, जो आप देखते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ना तो इसकी बॉर्डर दिखनी चाहिए और ना इस पे क्लिक वाली आउटलाइन आनी चाहिए, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आके इसमें चीज़ें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है? आउटलाइन नन और एक इसकी जो बॉर्डर है ये हमें नन कर देंगे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो आप देखते हैं इसकी बॉर्डर नन हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसे कुछ बॉर्डर कलर दे देते हैं, ठीक है? ताकि हमें थोड़ा-सा ये दिखाई दे इस तरीके से और इसको हम क्या कर देंगे, पैडिंग दे देंगे जो हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं, बॉर्डर को बॉर्डर तो बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक होगी अगर, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? 1 पिक्सल सॉलिड, मतलब वैसे हमें क्या करना है, बॉर्डर को थोड़ा-सा ही कर देना है डाउन, ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ, और से हमारे लिए बॉर्डर कुछ इस तरीके से आ रही है, सही तरीके से आ रही है, ठीक है? तो हमने ये कर दिया और अब हमें ये बटन को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं और ये हमने कर दिया। बटन के लिए हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस करनी है इसकी 20 पिक्सल और बॉर्डर नन कर देनी है, पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देनी है और इसे क्या करना है, इसे हम थोड़ा-सा इधर ले रहे होंगे, ठीक है? इसे इसे हम कर रहे होंगे इस साइड, ठीक है? तो लेफ्ट में ले रहे होंगे इसे -26, तो यहाँ पे आएँ और इस तरीके से इसे और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हमें इसे क्या देना होगा, थोड़ा-सा ये देना होगा, ठीक है? तो वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम ये दे देते हैं इसके बीच में या फिर इसका कलर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बटन का, ताकि वो और अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो हम यहाँ पे ऑरेंज टाइप का इसका बैकग्राउंड कलर दे रहे होंगे, ये वाला ऑरेंज रेड, ठीक है? ऑरेंज रेड हम इसे दे रहे होंगे। अब आप देखें तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें चाहिए ताकि एक अच्छा ये मिल रहा होगा इन्हें। तो आके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी थोड़ी-सी विड्थ और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? विड्थ यहाँ से इसकी 90% हो सकती है, जो कि और बढ़ गई है अब, ठीक है? और आप देखते हैं इसकी और विड्थ हो गई है, ठीक है? और इसकी विड्थ हम यहाँ से 20% कर सकते हैं। तो नहीं, मतलब वो सही था जो करा था, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? 90 और तो ये हमने कर दिया है बेसिकली। या हम इसे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, फ्लेक्स स्ट्रिंग, जो क्या होगा 1, ठीक है? तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है? और क्या करने वाला है, बेसिकली हाँ, इसको हमें ये अंदर से पैडिंग देनी है, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है? हमें लेफ्ट से पैडिंग देनी है इसे 10 पिक्सल। तो आप देखते हैं हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे सही जगह आ गया है, ठीक है? और यहाँ पे मैं टू डू में क्या कर देना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है?
तो हमने बेसिक सी चीज़ें कर दिया, टू डू लिस्ट और इस तरीके से इंटर टास्क, जहाँ पे हम जब ऐड बटन पे क्लिक कर रहे हो तो हमारा टास्क ऐड होता है। ये चीज़ें हम देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, एक अरे क्रिएट करना है और हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे टास्क ऐड हो तो उस अरे के अंदर वो पुश हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं और हम आएँगे इधर और अपने इसमें आ जाते हैं। तो पहले हमें देखना है क्या ये हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह अब अलर्ट करना है इसमें। साथ में यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, इसको ओके करना है हमारे पास इस तरीके से। तो बेसिक चीज़ें हमारी हो गई हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से लेट मी काउंट करना है, काउंट इनपुट। इनपुट क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इनेबल्ड बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय हम क्वेरी सेलेक्टर से ले रहे होंगे, ठीक है? क्वेरी सेलेक्टर इनपुट इस तरीके। तो हमारे इसमें एक इनपुट है तो हमें इस पे इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? तो हमने ये कर दिया और यहाँ से हम यहाँ पे आएँगे और हमें क्या चाहिए होगा, कौन बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हम आईडी दे देते हैं, कुछ आईडी क्या दे रहे होंगे इस बटन को, ऐड बीट इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ऐड बीट इस तरीके से, ठीक है? हमने ये चीज़ें ले ली है, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे होंगे, हम क्या करवाएंगे, इनपुट कॉमा बटन, ठीक है? इस तरीके से और देखते हैं क्या ये चीज़ें हो गई है। यहाँ पे आएंगे और कंसोल में आप F12 पे जा सकते हैं, इंस्पेक्ट करके आप जा सकते हैं वहाँ पे, मतलब आप देख रहे हो हमारे पास आ रहा है एक तो प्लेस होल्डर इस तरीके से हमें चाहिए था और एक ऐड बटन आ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गए हैं मेन, ठीक है? और हमें एक चीज़ स्टाइलिंग में हमें एक चीज़ ऐड करनी है, ये क्यों करनी है, इसे हम ऐड कर देते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। स्लाइडिंग राइट, ताकि राइट की तरफ से हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर ये बटन अभी लाया है, ठीक है? जिस वजह से कि हमारा राइट का जो ये है, राइट में प्रॉब्लम आएगी, टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें चाहिए कि उस तरफ से भी पैडिंग ऐड हो जाए थोड़ी-सी। तो 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट विड्थ थोड़ा-सा कम कर देते हैं। फ़ॉन्ट विड्थ नहीं, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या कर देते हैं, हम 0.7 रैम, ठीक है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा टास्क हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड फॉर शुआ, ठीक है? तो इस तरीके से तो अगर मैं यहाँ पे कुछ रैंडम से लिख देता हूँ, तो आप देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो हमारे सही जगह हमें सही तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेटर है और अगर मैं ये नहीं देता तो मैं देखना चाहता हूँ क्या तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? अब आप देख रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट है इसके पीछे जा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, ये ऐड कर देंगे पहले, ठीक है? तो हमने ये कर दिया। कंट्रोल 3 पे आके हमें क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। हमारे पास आ रहा होगा इनपुट इस तरीके से, जो हमने किया अब बटन इस तरीके से, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया अपने इनपुट और बटन को। इनपुट में आप देखते हैं हमारे पास इनपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? और बटन आ रहा है हमारे पास, जिसके पास बटन है, बटन आएगी, ठीक है? इस तरीके से और आप देखते हैं ये टैग नेम बटन है, टेक्स्ट कंटेंट इसका ऐड है, जो आप देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट है ऐड। तो अगर हम इसे मैनिपुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमें बटन का डॉट इनर एचटीएमएल चेंज करना है। इनर एचटीएमएल हम चाहते हैं इसका हो जाए डिलीट, डिलीट का। और यहाँ पे अगर हम आते हैं अभी, चाहते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है डिलीट टास्क, जो कि हमने हमने भी इसमें लिखा है अपने, ठीक है? तो हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन हमने बेसिकली हमें पता चल रहा है हाँ ये हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक चीज़ हो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनपुट डॉट वैल्यू क्या प्रिंट होती है, ठीक है? इनपुट तो अभी बेसिकली नहीं हो रही होगी, ठीक है? क्योंकि अभी इसकी वैल्यू जो नल है, तो यहाँ पे वैल्यू में आने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से कि आप देखते हैं तो वैल्यू अभी हमें नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू में कुछ है नहीं, वो हम बाद में देखेंगे एक इस तरीके से हमें हैंडल करना है, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमने ये चीज़ें कर ली, इनपुट बटन हमने ले लिया और अब हमें क्या चाहिए, बटन पे हमें ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करना है और ये कह रहे हैं हम क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ पे लेट टास्क इज इक्वल टू, नहीं हम इसे भी कॉन्स्ट रख रहे होंगे जो हमारा एरे होगा ताकि एक कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम टास्क में क्या लिखने वाले हैं, इस तरीके से हमारे पास एक एरे होगा जिसे हम इस तरीके से सेव करें। अभी ये खाली है, इसके अंदर कुछ टास्क हो सकता है, कोड और ईट ईट कॉमा क्लिक, तो ये तीन चीज़ें हमारी बेसिकली इसके अंदर अभी हैं। यहाँ पे आएंगे और हम क्या करने वाले हैं, अपने एरे को नहीं, टास्क को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाले हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, कोड ईट एंड क्लिक, ठीक है। हम क्या चाहेंगे, जब भी हमारा टास्क यहाँ से हम ऐड करें इस एरे के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर, जब भी यहाँ पे क्या हो, क्लिक हो, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉल बैक आएगा। कॉल बैक में हमें क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो बटन क्लिक, ठीक है। तो बेसिक हमने अभी क्या किया, अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग दे देते हैं इसके बीच में और यहाँ पे आप देखते हैं हमने जब भी हमारे बटन पे क्लिक होगा तो एक इवेंट लिस्टनर यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ट्रिगर होगा एक, मतलब इवेंट ट्रिगर होगा जब भी इस पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे हमारा कंसोल डॉट लॉग में बटन क्लिक आ जाए। देखते हैं काम कर रहा है। अब इसमें बटन क्लिक इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये चीज़ें देख लिया, तो चलिए यहाँ से आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। हमने ये चीज़ें कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे आना है और सर्च करना है हाउ टू गेट इनपुट वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन डॉट सर्च लोकेशन और हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। फुल नंबर द वैल्यू रिटर्न लाइक एचटीएमएल कलेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट क्लास में और इसका तो पहला होगा वैल्यू, इफ दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स इन योर पेज मैथड, ठीक है होगा। यहाँ पे हम इस तरीके से ले रहे होंगे फुल नंबर और वैल्यू इस का लाइब्रेरी, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे आके पहले जरा इसे इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो इसकी इस तरीके से और डॉट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये करता है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कैलोरी प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसे करना है इस तरीके से क्लियर और यहाँ पे अगर मैं अभी इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इनपुट को तो देखते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है। लॉग इनपुट और यहाँ पे आते हैं तो हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, तो अभी हमें एक जीरो नहीं लिखना है, जैसे कि हमने एक एलिमेंट इनपुट के बेस पे लिया है तो हमारे पास एक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हो तो जब भी क्लिक हो हमें क्या करना है, यहाँ पे करवाना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट डिफॉल्ट को हमें क्या कर देना है, तो एक चीज़ की जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो है प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड किस तरीके से यूज़ होता है, ये मुझे देखना है थोड़ा, ठीक है। इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड ये हमारे फॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो यहाँ पे किस तरीके से चेकबॉक्स डॉट एड इवेंट डिफॉल्ट, इस तरीके से वहाँ चेकबॉक्स पे जब भी इवेंट, चेकबॉक्स पे इवेंट आ रहा है यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट वन लेट चेक दिस इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो हमारा कुछ इवेंट होगा उसमें हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना है। तो इस तरीके से प्लीज क्लिक ऑन द चेक बॉक्स वन लेट इट चेक दिस, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या था, चेक, तो वैसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हमें मिल जाएगा हाउ टू गेट इनपुट वैल्यू इन अरे इन जावा, ठीक है। यूज द वैल्यू प्रॉपर्टी टू इनपुट एलिमेंट पुश मेथड, तो हम पुश करते यूज कर लेंगे, हाँ।
तो हमें ज़्यादा नहीं देखना, ये हमारा इनपुट है जो हमने दे दिया है, ठीक है। राइट नेम अरे इस तरीके से हमें ये नहीं देना है कि हमें बेसिकली यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। तो हमारा इनपुट है जिसका नेम इस तरीके से एरे दे रखा है, तो हमें नेम देने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने फॉर्म का यूज़ किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड में इन्होंने फंक्शन किया है कि इनपुट वैल्यू दे दी है इन्होंने, ठीक है। एक फंक्शन है जहाँ पे हमारा इनपुट आ रहा होगा और हमें क्या करना है, इनपुट और लेंथ को क्या करना है, लेट ए इज इक्वल टू इनपुट आई, ठीक है। और अब हमें क्या कर देना है, इसके अंदर हमें ये इनपुट की वैल्यू पास कर देनी है प्लस आई, यहाँ पे हमारा आ रहा है एरे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू। तो हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना, मुझे इतना बड़ा कोड नहीं चाहिए था बेसिकली, मुझे ये नहीं चाहिए था क्योंकि इतना हार्ड कोड नहीं था ये। ज़्यादा ऐड वैल्यू फ्रॉम इन बॉक्स, तो हाँ, तो अगर इसमें हमें लगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम हमने क्या किया है, फॉर्म में हमने एक इनपुट एलिमेंट है हमारे पास जिसका आईडी बॉक्स है, और इनपुट है सब में, हाँ एक बटन है ऐप पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माई जावा स्क्रिप्ट में हमने क्या किया, बॉक्स वैल्यू हमने लिए डॉक्यूमेंट में बॉक्स वैल्यू, ठीक है। इन आइटम डॉट पुश बॉक्स वैल्यू कंसोल डॉट आइटम, ठीक है। आइटम एक एरर होगा जिसके अंदर ये वैल्यू पुश हो रही होगी, तो चलिए इस फंक्शन को भी हम देखें। तो इससे कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम, यहाँ से इस तरीके, और एक फंक्शन करते हैं ऐड आइटम, हम फंक्शन एक क्रिएट करते हैं ऐड एरे, नहीं ऐड टास्क हम लिख सकते हैं ऐड टास्क, या फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं, अभी हम ऐड टास्क को कर रहे होंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हमें इसे समझिए, कंट्रोल जेड यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो इनपुट की डॉट वैल्यू है, इनपुट डॉट वैल्यू है, इसे हमें इस तरीके से रखना है, इनपुट डॉट वैल्यू को इसे हमें स्टोर करना है, लेट इनपुट वैल्यू को हमें इस तरीके से इसके अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। या फिर हम इसे इतना भी रख सकते हैं, सिंपल सा इनपुट वैल्यू को हमें यहाँ पे स्टोर करना है, और हमें क्या कर देना है, जो हमारा टास्क है, टास्क इसकी वैल्यू अभी रखनी है नल कर देना है इसे, ठीक है, इस तरीके से। और या फिर हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इफ़ इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है, इनपुट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, नहीं, अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है, मतलब जो इसकी लेंथ होगी, हमें इसकी लेंथ ट्रैक करनी है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ जीरो है, तो हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है लेंथ इनपुट इज, इनपुट इज क्या बोलते हैं, नल अभी के लिए रख देते हैं, वैसे हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं भूल गया हूँ चीज़ क्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखना है, एल्सिफ, एल्सिफ अगर ये लेंथ इनपुट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो हमें ऐड करनी है। अगर वन से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये है टास्क डॉट पुश, क्या कर देना है, इनपुट वैल्यू को हमें पुश कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कोड अभी इतना है, और जब हम ऐड टास्क को कॉल कर रहे होंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम लिखते हैं अपना टास्क नहीं, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड टास्क को कॉल, और यहाँ पे हम क्या कॉल, यहाँ पे हम अब टास्क को अपने देख रहे होंगे। तो अभी के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। हमें और यहाँ पे क्या करना है, इनपुट डॉट लेंथ हमें करना था, हमने ये नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे या फिर रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर लिख रहे होंगे हैं लर, लर
रिएक्ट, इतना सा भी रख रहे होंगे। और यहाँ पे आके ऐड टास्क को इस तरीके से, और टास्क, तो यहाँ पे अभी भी ऐड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट और वैल्यू को हमने टास्क के अंदर पुश कर दिया, और इनपुट वैल्यू को अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन है या फिर लेंथ इज इक्वल टू 0 है, हमें इसकी लेंथ नहीं मिल पा रही है। ये क्यों नहीं मिल पा रही है? यहाँ पे हम अगर इवेंट अभी यूज करें, इवेंट या ई हम लिख देते हैं डायरेक्टली, इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट को, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, हम यहाँ पे जरा एक बार यूज करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग करते हैं इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, लर रिएक्ट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आके मुझे करना है ऐड टास्क पे क्लिक, इस तरीके से ये फंक्शन टाइप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें इसको भी नहीं करना है अभी। यहाँ पे कुछ लर्न रिएक्ट अगर मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वही सेम चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, लर्न रिएक्ट, और आप देखते हैं इसके अंदर की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो मतलब जो इसके अंदर की वैल्यू वो हमें हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू हमें मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कंसोल डॉट लिख दिया इनपुट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या करवा रहा है, इनपुट वैल्यू के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर की वैल्यू, तो इसके अंदर हमने जो ये वैल्यू स्टोर कर दी है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि इफ इनपुट वैल्यू डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिटर्न, या फिर हम यहाँ पे एल्स कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। यार कंसोल डॉट लॉग क्या लेते हैं, टास्क। ठीक है, इसी के अंदर हम इसे कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है इसके, नहीं हम ग्रेटर देन क्या रख रहे होंगे, ग्रेटर देन अगर क्या है, जीरो, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो अभी के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं लर्न रिएक्ट, लर्न रिएक्ट, और यहाँ पे हम सेम वही चीज़ करते हैं। अब तो हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे फिर भी ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अभी हम क्या गलती कर रहे हैं, हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाके हमें देख सकते हैं। ठीक है, इससे साइन लॉग, तो हम यहाँ पे दे रहे होंगे, और कंडीशन एडिंग अ टास्क एल्स, सॉरी, हमने ये थोड़ा सा गलत लिखा था। तो जो हमारी इफ वाली कंडीशन थी वो हमारी गलत थी, और हमें ये क्या करना है, ये हम कर रहे होंगे, और इसमें हमारे लिए बेटर क्या हो रहा है अभी हम देखने वाले हैं, कोड इट स्लिप, और हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी हमारा जो बटन होगा वो सारे काम करेगा, तभी हम बटन को कॉल करेंगे, और तो हमारे लिए ये चीज़ हो रही होगी, इनपुट इज नल, और यहाँ पे इनपुट करना है कंसोल डॉट टास्क, तो हमारे लिए बेसिकली अभी काम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लर्न रिएक्ट, और यहाँ पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो आप देखते हैं हमारे पास लर्न रिएक्ट आ गया, या फिर हम लिख सकते हैं मर चेक। हमारा बेसिकली अभी चीज़ें काम कर रही है, बटन क्लिक से हमारे पास आ रहा है, और साथ ही में अब हमें मतलब कोई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये बटन क्लिक होगा हमारा फंक्शन उतनी बार कॉल हो जाएगा, और हमारे रिटर्न हो क्या होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में टास्क, और जो हम चाहते हैं, जो हम पे डिपेंड करता है हमें करवाना है ये। तो बेसिक सी चीज़ें हमने आज कर ली है। ठीक है, और जो हमारे आगे के और चीज़ें हमें करनी होती है इसमें इम्प्रूव, वो हम बाद में देख रहे होंगे। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 था, और वैसे हमारे पास 4 दिन है इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हम अ, कल या परसों तक इसे कंप्लीट कर होंगे, क्योंकि बेसिकली हमने जो चीज़ें हमें करनी थी हमने वो कर दिया है। ठीक है, हमने टास्क को
इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब हमारा जो काम है इसके थ्रू हमें लूप करवाना है। हमें इस तरीके से काम करना है। टास्क डॉट फॉर ईच एलिमेंट के लिए हमें क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है। यहाँ पर अगर हम एक कोड लिखे हैं, लेट HTML इज इक्वल टू, और इसको हम अभी के लिए क्या रखते हैं, नल रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, HTML का डॉट इनर HTML कर रहे होंगे हम, HTML का इनर HTML इसके अंदर प्लस कर रहे होंगे हम कर रहे होंगे हर एक एलिमेंट के लिए अलाइन ऐड कर रहे होंगे। और इस तरीके से कंट्रोल सी करके मैं मतलब जस्ट देखना चाहता हूँ कि वो वर्क करता है इस तरीके से, और इसे रख रहे होंगे इस तरीके से, इनके बीच में है एक एलिमेंट। रिटर्न करना है HTML के अंदर, हमें ये नहीं लिखना है अभी, इनर HTML हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो हमारा ई आएगा उसे हम यहाँ पे करवा रहे होंगे प्रिंट। तो आगे से कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो या फिर हमें ये नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। तो अब जाके अगर मैं इसे फॉर ईच को, इस टास्क को कहीं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, ताकि हमारे पास जो वैल्यू इसके अंदर रिटर्न हो गया है, तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल जी एस कर रहे होंगे, कंट्रोल एस और कंट्रोल सी। अनडिफाइंड अभी के लिए ये सेव नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम टास्क से फॉर ईच कर रहे होंगे, एलिमेंट ले रहे होंगे। इस एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, HTML के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से, या फिर हम, मैं इस तरीके से ना लिख के क्या लिखना चाहिए, डॉलर इस तरीके से ई, और इसे करते हैं कंट्रोल एक्स, जो ये वैल्यू है इसे कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं बी। हमारा जो एच टी एम एल है उसके अंदर हमने ये वैल्यू पुश कर दिया, और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे HTML। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आए तो भी हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसमें क्या चेंजेस करना है हम कल देख रहे होंगे। जिसमें हमारा मेन टास्क क्या होगा, हम कर रहे होंगे अपने टास्क को ऐड पहले एक चीज़ के अंदर। ठीक है, फिर उसे किस तरीके से वहाँ कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे होंगे HTML में, और हमारी बेसिक जो प्रैक्टिस है वो हो रही होगी साथ ही में। और फिर हम और इसको भी देख रहे होंगे बाद में, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। जहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, बेसिक स्टाइलिंग हमने यहाँ पे दे दी है, और यहाँ पे आप देखते हैं हमने वो भी कर दिया है। ठीक है, HTML का आधा कोड भी। तो बहुत चीज़ें हमने कर ली। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप करते हैं और मेरी इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पे मेरा टारगेट है कि मुझे $10 के पर मंथ तक अचीव करना है। ठीक है, तो आप भी इसका कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना टाइम लेगा हमने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया था, लेकिन पॉसिबली मतलब, हाँ, पॉसिबली 1-2 साल से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि वो स्किल पे मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम इसे करने वाले हैं। ठीक।